बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सॉल्व डी एक्स अपान वाई क्यूब एक्स माइनस 2y एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी वाई अपान 2y टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू डी जेड अपान 9z एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम नहीं लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, आप कई मेथड हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना पड़ते हैं। जैसे कि इस सवाल के लिए हम देख रहे हैं कि और फर्स्ट और सेकंड का अगर हम यूज़ करें रेशियो का यानी फ्रैक्शन का, तो इनको लेके फ्रॉम फ्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन को हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर, यानी डी एक्स अपान ये डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है वाई क्यूब एक्स माइनस 2x टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी वाई अपान 2y टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी इस का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 टाइम्स वाई टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू वाई का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा डी एक्स में, और राइट हैंड साइड में इसका इधर इंटू हो जाएगा वाई क्यूब एक्स माइनस 2x टू द पावर 4, ये हो गया डी वाई। अब पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर लें एक्स क्यू वाई सी क्यू से, तो इसी को यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं डिवाइडिंग वाई एक्स क्यू वाई क्यू, तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आसानी से फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स क्यू वाई क्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें, या लिख भी देते हैं 2y की पावर 4 माइनस एक्स क्यू वाई और अपान एक्स क्यू वाई क्यू इंटू हो रहा था यहाँ पर डी एक्स का इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम यही करेंगे वाई क्यूब एक्स माइनस 2x टू द पावर 4 डी वाई अपान एक्स क्यूब वाई क्यूब। यहाँ पर हम अब दो काम करने वाले हैं, एक तो हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको डी एक्स का दोनों के साथ यहाँ इंटू हो जाएगा, और ये अपान में भी दोनों में आ जाएगा, माइनस का साइन यहाँ अलग अलग करके लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 2y टू द पावर 4 अपान डी एक्स अपान एक्स क्यूब वाई क्यूब, माइनस का साइन है और इसका इंटू हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाई डी एक्स अपान एक्स क्यूब वाई क्यूब। राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही करेंगे, सेम इस तरीके से ही यहाँ पर करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई क्यूब एक्स डी वाई का इधर इंटू आ रहा है यहाँ पर अपान में एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 डी वाई अपान एक्स क्यूब वाई क्यूब। कुछ पावर यहाँ पर कैंसिल होते हुए नज़र आ रही है, यहाँ y की 3 पावर से ये 4 पावर कैंसिल होगी, तो ऊपर 1 पावर बचेगी और हमारे पास बचेगा 2, y की 1 पावर बचेगी और अपान में x टू द पावर 3 है, x की पावर यहाँ पर 3 है, और फिर dx लिख दें जैसा लिखा है, माइनस यहाँ पर भी x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो और y की भी 1 पावर कैंसिल होके 3 में से 1 कम हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर बचेगा, यानी डी एक्स अपान यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1 अपान वाई स्क्वायर बचेगा। राइट हैंड साइड में देखें वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगी और x से 1 पावर कैंसिल होके ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा डी वाई, माइनस का साइन अप्लाई कर दिया और यहाँ पर x की 3 पावर कैंसिल कर देगी 4 को, तो x की 1 पावर बचेगी, यानी 2x अपान वाई क्यूब और इंटू डी वाई। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि एग्जैक्ट हमारा बन जाए, तो इसके लिए हम इस वाले टर्म के साथ ये वाला टर्म लेके आएंगे। तो पहले इसको लिख देते हैं 2y एक्स क्यू डी एक्स माइनस, ये हम लोग अभी देख लेंगे किस तरीके से ये एग्जैक्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, और इस वाले टर्म को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और हमारे पास ये बचा हुआ पहले से माइनस का 2x अपान वाई क्यूब डी वाई, और उधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा 1 अपान वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें
तो हमारे पास ये वाला टर्म तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x अपान वाई क्यूब डी वाई, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 1 अपान वाई स्क्वायर डी एक्स। और ऐसे ही हमारा ये भी इसी तरीके का है, 2y अपान, सिर्फ x और y का रोल देख रहे हैं कि इधर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एग्जैक्ट हमें दिखाना है इन दोनों को, तो इसके लिए एक स्टेप और हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, और इसमें इस वाले टर्म में थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना चाहिए हम यहाँ पर, तो इसमें चेंज करेंगे। ये काम अगले पेज पर हम कर देते हैं। अगले पेज पर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद से ये वैल्यू हो जाएगी 2y अपान एक्स क्यूब डी एक्स चल रहा था, फिर ये यहाँ पर जो माइनस का साइन था आप प्लस कर लीजिए, और जो माइनस है वो इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं और उसमें 1 अपान एक्स स्क्वायर को बंद कर दें। ये स्टेप में थोड़ा सा कर रहे हैं हम। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी बिल्कुल एज इट करना होगा, 2y अपान वाई क्यूब डी वाई, और ये प्लस का साइन कर दीजिए और -1 अपान वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में। अगले स्टेप में ये बात क्लियर हो जाएगी ऐसा हमने क्यों किया है। अब यहाँ पर हम ये देखने को मिल रहा है कि इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट अगर हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस का और ये टर्म हो जाएगा प्लस का, तो फिर ज़्यादा क्लियर हो रही बात। और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मतलब हम 1 अपान एक्स स्क्वायर को और 1 अपान वाई स्क्वायर को ये फर्स्ट टर्म बनाना चाहते हैं। हालांकि इससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए आसानी से समझ में आ जाए तो माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर, तो जो टर्म माइनस के थे वो तो प्लस के हो गए 1 अपान एक्स स्क्वायर डी वाई, और जो प्लस के थे वो माइनस हो जाएंगे 2y अपान एक्स क्यूब हो जाएगा, 2y अपान एक्स क्यूब डी एक्स। हो सकता है अभी हमें कुछ और करना पड़े, और जब माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया तो उस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले गए और इनके साइन को चेंज कर दिया, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपान वाई स्क्वायर डी एक्स, और माइनस का हो जाएगा ये 2x अपान वाई क्यूब डी वाई। हालांकि जो हमने ब्रैकेट में बंद किया था वो इसके लिए ज़्यादा ठीक रहता, तो अब हमें वो स्टेप अपना लिख के ये डायरेक्ट इसको हटा के यहाँ पर इस स्टेप को लिख दें जो इससे पहले वाली है, उसके इस स्टेप को हम काट सकते हैं। अब उसको और थोड़ा सा अच्छा सा आपको समझ में आए तो हम इसमें एक स्टेप इसी टाइप की और बढ़ाएंगे, यानी माइनस को ब्रैकेट में करेंगे, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर डी वाई और प्लस करते हुए ये जो 2 हैं यहाँ पर उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y को उधर इंटू कर लें, और अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी 1 अपान अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे अभी ऊपर पावर ले जाएंगे -2 हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -2 जो है थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हमने इसको कि पावर 2 माइनस आगे जाएगी, और फिर इसका x की पावर जो -2 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x की पावर -3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखा देते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर का, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -2, और डिफ्रेंशिएशन करते पावर आगे आ जाती है, और जितनी भी पावर होती है -2 है उसमें से एक माइनस हो जाता है, और डिफ्रेंशिएशन हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं इसलिए x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें, और यहाँ पर पावर -3 बन जाएगी, यानी -2x की पावर -3 और dx, और इसको प्लस करना चाहे पावर को अपान में दिया है, यानी -2 अपान एक्स क्यूब dx, तो ये हमारे पास ऊपर था -2 dx अपान एक्स क्यूब था, तो उसकी जगह पर इतना हमने यहाँ लिख दिया, और ये सेम प्रोसीजर जो है वो इस वाले टर्म में होगा, इसलिए डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे वाई स्क्वायर dx, और इसे यहाँ पर साइन प्लस कर लें कि माइनस जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है यहाँ पर x ऐसे लिख दें, ये काम क्योंकि x वाई का रोल इधर उधर चेंज हो रहा है तो इसे लिख सकते हैं d/1 अपान वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इतना ही हमको मिल जाएगा। हम इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इसको देखिए ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर पता चल गया ये एग्जैक्ट है, क्योंकि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है एक्चुअल में 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट
डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फार्मूला लगा दें यानी फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन का। और सिमिलरली ऐसे राइट हैंड साइड में भी तो इसे लिखा जा सकता है 1/y², बस एक्स वाई के रोल चेंज करना है तो इसमें भी यही फार्मूला लग जाएगा। तो अब सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा, देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट बन चुका है, तो इसको इंटीग्रेट करना ही बाकी रह गया है। तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1/x² इज इक्वल टू माइनस, तो कॉन्स्टेंट है इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/y² इंटू एक्स और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस टर्म को पहुँचा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये y इंटू 1y/x² हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट में पहुँचाएंगे x/y² इज इक्वल टू c1 यहाँ पर आ चुका है ये। तो इसे आप चाहें तो इक्वेशन अगर हमने नहीं डाला है कोई तो इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि हमें बाद में इसका जो जनरल सोल्यूशन लिखना होगा तो इसी की हेल्प से लिख सकते हैं। अब इसका जो इसी तरीके से हमें दूसरा ऐसी पार्ट और निकालना होगा, यानी जैसे c1 निकाला ऐसे c2, फिर इनको कंबाइन कर देंगे, हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें कोई भी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर इसका मेथड नहीं है। तो इसमें अब इस बार हम जो है मल्टीप्लायर का यूज़ कर सकते हैं, यानी ऐसा हम ऐसे नंबर ऐसे वैल्यू का यूज़ करें कि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें कि जो अपान में बचा है उसका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो हमारे लिए आसान रहेगा सॉल्व करना। या फिर अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं भी आए, फिर किसी एक पेयर को लेके, मतलब किसी एक फ्रैक्शन के साथ लेके उसको सॉल्व किया जा सके, एग्जैक्ट हो वो। तो इस चूँकि यहाँ पर हमें एक नज़र आ रहा है, एक मल्टीप्लायर नज़र आ रहा है जिनका सम ज़ीरो हो रहा है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लायर जो है वो हो जाएगा। ये हम लोगों को प्रैक्टिस से आएगा, कोई इसका रूल नहीं है, और प्रैक्टिस करेंगे तो उसको हमारा माइंड बता देगा कि हमें कौन से मल्टीप्लायर यहाँ पर लेना चाहिए। तो टेकिंग यहाँ पर मल्टीप्लायर ले लेंगे 1/x 1/y और 1/3z एस मल्टीप्लायर्स। अगर ये मल्टीप्लायर्स हम ले लेंगे और ऊपर नीचे हम यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन हमको दे रखा है, चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले वाले में 1/x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में जब हम इसमें मल्टीप्लाई करने गए तो यहाँ x कॉमन आ रहा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x कॉमन लेने पर इसकी पावर में ये y³ और यहाँ पर हो जाएगा 2x³। तो उसी को यहाँ पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं ताकि बाद में हम दिखा सकें कि किस तरीके से जब हम इतना कर लेंगे कंप्लीट तो सम ज़ीरो कैसे आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसे ही अगला जो मल्टीप्लायर है 1/y है, जिसमें dy में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी करने जा रहे हैं, तो उसमें y कॉमन लेकर उस y को कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो आएगा 2y³ - x³ आएगा। और अगला जो टर्म है उसमें 3 का देख रहे हैं यूज़ हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आ चुका है 9। तो 9 कैंसिल करने के लिए 3 से, हालांकि पूरा 9 नहीं कैंसिल करना है क्योंकि हम देख रहे हैं 3 टाइम्स इन दोनों को अगर हम सम कर रहे हैं तो 3 टाइम्स x³ बन रहा है और 3 टाइम ही y³ बन रहा है। तो उस 3 टाइम्स हम बचाना चाहते थे, इसलिए 3 से ही सिर्फ डिवाइड किया ताकि हमें इतना मिल जाए। लेकिन हमें z को यहाँ से हटाना था, इसलिए 1/z का मल्टीप्लाई के रूप में यूज़ हुआ है। और यहाँ से z का जब डिवाइड होगा तो z से z कैंसिल हो जाएगा और 9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टाइम्स बचेगा जिसकी हमें ज़रूरत थी प्लस की x³ y³, यानी प्लस का x³ हो जाएगा और माइनस का y³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के y³ हैं और माइनस के x³ हैं, जो प्लस माइनस जुड़ेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ये स्टेप हम अगले स्टेप में भी कर सकते हैं अगर हमारे पास जगह हो तो, यहाँ पर भी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सारी जो वैल्यू हैं, यानी सारे जो फ्रैक्शन हैं, इस ईच फ्रैक्शन, यानी चाहे तो आप सब लिख लें इसको, सारों को तीनों को लिख लें। तो ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, या हर एक फ्रैक्शन को सम जो है किसके बराबर आएगा, इन तीनों को ऊपर ऐड कर लें। ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है,
तो इनको ऐड कर लिया जाएगा तीनों को न्यूमरेटर में, यानी 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, और अपान में भी इस तरीके से ऐड कर लें, जो कि y³ माइनस 2x³ है प्लस 2y³ माइनस x³ है। और इसको लिखने जा रहे हैं उससे पहले हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाए कि 3x³ माइनस 3y³ जो है वो देखिए 3x³ ये है और ये 2 और टाइम्स और 1 टाइम्स माइनस के ये इस वाले से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे y³ भी प्लस का 2 ये 1 टाइम्स ये 3 टाइम्स ये प्लस का और 3 टाइम माइनस का, तो ये वैल्यू अपान में आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। यानी ईच फ्रैक्शन इक्वल चलेगा 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz के इक्वल, और ये किसी के भी इक्वल चल रहा हो इन फ्रैक्शन की, जब 0 में उससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चूँकि एग्जैक्ट है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट जब कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती लिखने में हुई है, उसको सुधार लें। हालांकि हमने अपान में जो काम किया वो तो ठीक किया, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में जैसे लिखा था ये 3z से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर लिख लीजिए। हालांकि ये आराम से सुधर जाएगी गलती, 1/3z है ये। 1/, डिनोमिनेटर में सही किया था, न्यूमरेटर में थोड़ी गलती हो गई थी और इसे सुधार टाइम रहते कर लिया गया। तो अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखेंगे कि इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे अगले पेज पर। यहाँ पर log x, इसके बाद वाले टर्म में भी देख रहे हैं कि इंटीग्रेट हो रहा 1/y का y के रिस्पेक्ट में, 1/y का log y हो जाएगा, और 1/3 इंटू में है कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, और 1/z का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log z हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारा 0 है, और 0 का जो इंटीग्रेशन है यानी तो वो कांस्टेंट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो उसको हम कांस्टेंट यहाँ पर लिख देंगे। और चूँकि सब लॉग की फार्म में, इसको भी लॉग की फार्म में जोड़ लिया, c1 हो चुका था तो c2 कर दिया। अब यहाँ 1/3 आ रहा है, या तो आप ऐसे ही रखें तो आपको फिर z की पावर 1/3 करना होगी, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इस कांस्टेंट को भी 1/3 कर लें और 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो कम से कम अपान वाली पावर हट जाएगी। हालांकि कोई गलती नहीं है, यानी आंसर देखने में अलग आ सकता है लेकिन वो सही होगा, चाहे आप 1/3 करके ही रखते हैं या फिर आप 3 पावर इनकी हो जाएगी, उनकी पावर 1 आ जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, या हम ये बाद में भी कर सकते थे, चलिए अभी कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 log x हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स log y हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, log z आ जाएगा। उसमें 3 से 3 इंटू करने पर 3 कैंसिल, log यहाँ पर c2 आ रहा है। अब इसमें जो इंटू में होता है log वो पावर में ले जा सकते हैं, तो log x की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 यहाँ पर भी इंटू है, y की पावर 3 कर लें और log z कर लें, और ये log c2 है। अगर मल्टीप्लाई ना करते तो आप इसकी z की पावर 1/3 करते और इनकी x पावर होती तो वो भी ठीक था। अब क्या करें अगले स्टेप में कि log 3 बार है, एक बार log लिख लें बस, सभी प्लस हैं तो इनके बीच में इंटू का साइन आ जाएगा, x³ इंटू y³ इंटू z, और राइट हैंड साइड में भी log है c2, और log से log हटा दें, मीन्स एंटी log लेने पर हमको मिलेगा x³ y³ z इज इक्वल टू c2। अगला इक्वेशन से 2 डालने पर हो गया था। अब हम यहाँ पर इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड equation 2, the general solution of given differential equation is, ये इस फार्म में होता है 5c1, c2 इज इक्वल टू 0 के फार्म में लिखा जाता है। इक्वेशन नंबर 1 से c1 और इक्वेशन नंबर 2 से c2 की वैल्यू पुट कर दें। वहाँ पर c1 की वैल्यू आई थी y/x² प्लस x/y²
ये वैल्यू आई थी। और फिर उसके बाद कॉमा लगा दें यहाँ पर, और C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे, जो कि x³ z और राइट हैंड साइड में 0। इस तरीके से हमें ये कंप्लीट सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन मिल चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।